अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि राजनीति में कटुता नहीं होनी चाहिए। सब लोग भाषणों में कहते हैं कि राजनीति में कटुता नहीं होना चाहिए, बड़ा हृदय होना चाहिए, कोई विरोधी, कोई शत्रु नहीं है, प्रतिस्पर्धी है और सबका लक्ष्य ये है कि राष्ट्र की सेवा हो, राष्ट्र महान बने। उसके लिए विचार अलग हो सकते हैं, क्रियाविधि अलग हो सकती हैं, जिनके आधार पर पार्टियां बनती हैं अलग अलग, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। ऐसा सिद्धांत रूप में कहा जाता है कि भारत महान बने, यही लक्ष्य सबका है और कोई शत्रु नहीं है, हद से हद प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन भारत में ये सिद्धांत स्वतंत्रता के बाद से जमीन पर नहीं उतरे, जब इनको जमीन पर उतरना सबसे ज्यादा जरूरी था। नेहरू जी की सरकार रही, 3 दफे नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, फिर इंदिरा जी लंबे कालखंड तक प्रधानमंत्री रहीं और ताकतवर प्रधानमंत्री रहीं। राजीव गांधी रहे, नरसिंह राव रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष रहे। मोटा मोटी कांग्रेस का इतना तो रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री पद का। लेकिन आप नजर डालिए नेहरू जी के समय से लेके और मनमोहन सिंह जी के समय तक। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के अभी तक के अंतिम प्रधानमंत्री हैं। किसी भी अपनी सरकार के किसी भी कालखंड में कांग्रेस ने कांग्रेस विरोधी और उसमें भी विशेष रूप से नेहरू परिवार की किसी भी मुखर आलोचक को कभी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, कभी कोई महत्वपूर्ण सम्मान नहीं दिया। यही बात प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लखनऊ में कही, जब प्रेरणा स्थल का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें अटल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं। कुछ लोगों को बुरा लगा, बोले भाई अपनी अपनी की प्रतिमाएं क्यों लगा दी। तो प्रधानमंत्री उसका उत्तर दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं भी कहते तब भी ये सवाल हमेशा भारत के मन में कौंधता रहता है, गूंजता रहता है कि जिनकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती वो इस देश में सम्मान के हकदार नहीं होंगे क्या? इंदिरा जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सम्मानित कर सकती थी, जवाहरलाल जी कर सकते थे, जयप्रकाश जी को कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? उनका योगदान भी तो था। विपरीत विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई में भी भाग लिए, राष्ट्र को स्वाधीन कराने में भी कई विचारधाराओं के महापुरुषों का योगदान रहा। लेकिन नीलबटा सन्नाटा, किसी को कुछ नहीं बांटा, सारी रेवड़ी अपने घर रखी, बोले बाकी किसी को नहीं देंगे। क्यों? बोले मेरी मर्जी। आप देखिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सारे पुरस्कार उठा के देख लीजिए, नहीं, कभी नहीं, किसी दूसरे के लिए दरवाजा ही नहीं खोला। क्यों? आप सोचिए,
मनमोहन सिंह जी को कौन लाया था? मैं एक चावल निकाल के आपको देगची से दिखा रहा हूं, समझ जाएंगे खेल कहां है। मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह जी किसने बनाया था? उत्तर है पीबी नरसिंह राव। अन्यथा मनमोहन सिंह जी लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, नेता तो थे नहीं। उनको नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने तो लेके आए। कांग्रेसियों ने विरोध भी किया कि भाई ये नहीं कुछ चला पाएंगे वित्त मंत्रालय। मनमोहन नरसिंह राव जी ने एक तरफा सपोर्ट किया और नरसिंह राव ने वीटो लगाया कई अवसरों पर मनमोहन सिंह के लिए, जब कांग्रेसी ही उनके खिलाफ हो गए, मोर्चा खोल दिए कि ये इस्तीफा नहीं देगा, वित्त मंत्री रहेगा। वहीं से इनकी जीवन यात्रा शुरू हुई। तभी ये अवसर आया कि 10 साल प्रधानमंत्री रह पाए। लेकिन इन्होंने भी अपने राजनीतिक गुरु नरसिंह राव जी को सम्मानित करने की गलती नहीं की। क्यों नहीं की? कर सकते थे। राव साहब का भी एक अपना योगदान तो है, हर किसी का योगदान है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन योगदान तो सबका है। जो आजादी की लड़ाई में लड़े उनका भी, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे उनका भी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह छूट नहीं दी गई कांग्रेस हाईकमान की ओर से, कांग्रेस आला कमान की ओर से, कि आप अपने गुरु के लिए कोई सम्मान घोषित कर सको। यह मानसिकता है। नरसिंह राव जी को भारत रत्न कब मिला? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। बताइए, मोदी का तो रिश्ता अच्छा नहीं रहा नरसिंह राव से, राजनीतिक तौर पर वो अलग ये अलग, लेकिन मसला व्यक्तिगत रिश्तों का नहीं ना, राष्ट्र में आपका भी योगदान है, इसलिए वो भी भारत रत्न हुए। चौधरी चरण सिंह और जनसंघ का रिश्ता अच्छा नहीं रहा ना, जनता पार्टी टूटी ही इस चौधरी चरण सिंह के कारण थी। जनसंघ को लेकर जो सवाल उन्होंने उठा दिए थे मधुलिमय और राजनारायण के हवाले से, उन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। अंबेडकर साहब को भारत रत्न किसने दिया? उस बीपी सिंह की सरकार ने, जिसको भाजपा और लेफ्ट का समर्थन हासिल था। कांग्रेस ने नहीं दिया अंबेडकर को भी। वैज्ञानिक स्वामीनाथन को किसने दिया भारत रत्न? नरेंद्र मोदी। प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी। और तो और असम में कांग्रेस के बड़े नेता तरुण गोगोई और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को सम्मानित किसने किया? मोदी की सरकार ने। ये बात मोदी बोल चुके हैं मंच से, मैं सिर्फ संदर्भ के लिए बता रहा हूं आपको। सोचिए, ऐसा दिल कांग्रेस क्यों नहीं दिखा पाई? अगर भाजपा मुलायम सिंह को पद्म भूषण विभूषण दे सकती है, जहां 36 का आंकड़ा बिल्कुल भीषण रहा राम मंदिर पर, 2-2 हाथ हमेशा हुए, और ऐसा करने पर भाजपा के काडर में थोड़ी सुगबुगाहट भी हुई, थोड़ी बेचैनी भी हुई कि भाई मुलायम सिंह यादव को क्यों दिया सम्मान। फिर भी नरेंद्र मोदी ने रिस्क लेकर यह फैसला किया। इस फैसले को भाजपा के काडर ने मन से स्वीकार नहीं किया, फिर भी दिया। ऐसा कांग्रेस भी तो कर सकती थी, नेहरू जी के समय कर सकती थी, इंदिरा जी के समय कर सकती थी, राजीव जी के समय कर सकती थी, नरसिंह राव के समय कर सकती थी, मनमोहन सिंह जी के समय कर सकती थी। नहीं किया। क्यों? मुझे केवल अपने घर में रेवड़ी रखनी है, बस यही ना मसला। जो लोग कांग्रेस में भी गांधी परिवार से सहमत नहीं हुए, कांग्रेस ने अपनी सरकारों में उनकी ओर भी निगाह नहीं डाली। कभी ऐसी गलती नहीं की कि उनको कुछ माथे पर रोली चंदन लगा दें। एक चीज और देखिए, 25 दिसंबर को का दिन बहुत विशिष्ट है। उसी दिन ईसा मसीह प्रगटे, उसी दिन
मदन मोहन मालवीय जी महाराज प्रगटे, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जन्मे। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव का स्मरण करते हुए इस देश के कितने विपक्षी नेताओं ने कुछ लिखा है, उनके डिजिटल अकाउंट देख लीजिए। क्या ये भी नहीं कर सकते आप? इतना छोटा मन हो गया। प्रधानमंत्री व्यक्ति पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे देश प्रदेश का होता है भाई। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का होता है, उसमें पार्टीबाजी तो नहीं करो ना। और एक चीज देखिए, अपना मदन मोहन मालवीय जी भारत की एक विशिष्ट विभूति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ, कांग्रेस के गांधी जी के समय के बड़े नेता रहे, भारत भर में उनकी यश कीर्ति रही। क्या जवाहरलाल जी की सरकार, क्या इंदिरा जी की सरकार, राजीव जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिंह राव की सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं दे सकती थी? बिसरा दिया, जिसे कोई मदन मोहन मालवीय हुए ही ना हो देश में। मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न देने का काम भाजपा की सरकार ने किया, मोदी की सरकार ने किया। क्यों? इतने वर्षों तक पंडित मदन मोहन मालवीय को क्यों विस्मृत रखा गया? क्या वो एक परिवार का जय घोष नहीं करते थे इसलिए उनको फिर नहीं दिया गया? ये सवाल बड़े हैं, इन पर राष्ट्र को चिंतन करना चाहिए। और राजनीतिक दलों से मैं कहूंगा, मतभेद अपनी जगह है, मनभेद मत रखिए। जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके साथ ये पक्षपात वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने अपने ढंग से देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर ये सिद्धांत मानते हैं, तब फिर ये पक्षपात और छुआछूत क्यों? दीनदयाल जी ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया था कि राजनीतिक छुआछूत बंद होनी चाहिए, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी। लोहिया को इंदिरा गांधी की सरकार सम्मानित क्यों नहीं कर सकती? जवाहरलाल जी को, जयप्रकाश जी को कांग्रेस की सरकार सम्मानित क्यों नहीं कर सकती थी? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस की सरकार सम्मानित क्यों नहीं कर पाई? पंडित मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस की सरकार ने क्यों बिसरा दिया? ये तमाम सवाल है और बड़े सवाल है। ये सवाल ये इशारा करते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी को अभी अपना मन और हृदय बड़ा करने की जरूरत है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.